इवनिंग लीड्स गुरु फैमिली, हाउ यू ऑल आर डूइंग? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। कितने लोग एक्साइटेड हैं आज के सेशन के लिए? जल्दी से बताइए चैट बॉक्स में, हाउ मेनी ऑफ आर रियली रियली जेन्युइनली एक्साइटेड फॉर दिस सेशन? क्विकली क्विकली एवरीबॉडी। ओके, सो ऑलमोस्ट 500 लोग जुड़ चुके हैं अप्रॉक्स। ठीक है, सो जितने लोग के कैमरा ऑफ है जल्दी से कैमरा पे आइए। ठीक है, शो मी ब्यूटीफुल फेसेस एवरीबॉडी। ओके, काफी सारे लोगों ने कैमराज ऑन कर लिए, बट स्टिल देयर आर सम पीपल जिनके कैमरा ऑफ है। तो जल्दी से अपने चेहरे से पर्दा हटाइए और कैमरे पे आइए। यहाँ पे आपको कोई नहीं देखने वाला मेरे अलावा। जस्ट गिव मी अ सेकंड। यस एवरीवन बैक। ओके, सो हाउ मेनी ऑफ यू नो कि आज हम क्या सीखने वाले हैं, क्या टॉपिक आज कवर होने वाला है? बिकॉज दिस इज द वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि बहुत सारे लोग इसमें लैग करते हैं और बहुत सारे लोग सीखना चाहते हैं। ठीक है, जस्ट लेट मी नो इन द चैट बॉक्स की आज कौन से टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। ठीक है, बताइए चैट बॉक्स में बताइए। मैं चाहूंगा आप सभी लोग चैट बॉक्स में बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। ठीक है, एक ही चीज होती है जिससे मैं और आप और जो भी होस्ट हैं जो आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, वो है चैट्स में। ठीक है, तो चैट्स में आपको एकदम टोटली एक्टिव रहना है। कोई भी क्वेश्चन करे फटाफट चैट बॉक्स ओपन होकर वो टाइप हो जाना चाहिए, राइट? ओके, सो ऑर्गेनिक लीड जनरेशन, ग्रेट, फैंटास्टिक। सो यहाँ पे हम कोई एड्स नहीं सीखने वाले हैं, यहाँ पे हम कोई क्लोजिंग नहीं सीखने वाले हैं, यहाँ पे हम कोई फॉलोअप कैसे ले वो नहीं सीखने वाले हैं, यहाँ पे हम बिगिनर्स के लिए बात नहीं करने वाले। यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे बिगिनर्स के लिए बात होगी। सॉरी, आई टेक माय वर्ड्स बैक। सो प्रॉपर बात होगी ऑर्गेनिक कैसे लीड जनरेट करें। ठीक है, कितने वेज होते हैं ऑर्गेनिक लीड जनरेशन के, कैसे करना है, और जो लीड्स आपके पास ऑर्गेनिक्स आ रही है उनसे बात कैसे करना है। ठीक है, वी विल नॉट कवर क्लोजिंग, क्योंकि क्लोजिंग के लिए हम कोई और सा सेशन लेंगे। ऑलरेडी काफी सारे सेशन हो चुके हैं, बट बात किस तरीके से करनी है ऑन द कॉल एंड ऑन द चैट। ठीक है, क्लियर एवरीबॉडी? एंड लेट मी सेट सम ग्राउंड रूल्स। कितने लोग ऐसे हैं जो मुझे पहली बार सुन रहे हैं यहाँ पे? जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स। जो लीड्स गुरु के सेशन को पहली बार सुन रहे हैं, जो मुझे पहली बार सुन रहे हैं, या जो इस तरीके के जूम मीटिंग में 500-600 लोगों की गैदरिंग में पहली बार है? चैट बॉक्स में बताइए। मी। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि आज जो टॉपिक पे सेशन चलने वाला है, अगर आप नए हो तो बिल्कुल आपको ऐसा नहीं कि कोई भी चीजें आपको एकदम पर्सनली ले लेनी है कि मुझे आज से अप्लाई करना है, मुझे कल से अप्लाई करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कवर योर बेसिक ट्रेनिंग, उसके बाद आप इस सेशन पे आइए। ठीक है, तो आज का सेशन आपको एंजॉय करना है, जितने भी बिगिनर्स लोग हैं, राइट, एंड जितने भी लोग एक्सपीरियंस पर्सन है जो कि लैक कर रहे थे लीड जनरेशन में, तो ये सेशन ब्रो आपके लिए ही है। ठीक है, नाउ अगला 1 घंटा आपका ब्लॉक होना चाहिए। ठीक है, मैं हर ट्रेनिंग में इस चीज की बात करता हूँ। किसी को अगर बीच में उठ के जाना है, किसी के क्लासेस है, किसी कुछ भी है, तो मैं रिकमेंड करूंगा वो अभी चले जाए। ठीक है, सेशन को एक बार में पूरा अटेंड करना है, या तो लाइव अटेंड कर लीजिए पूरा, या आप रिकॉर्डिंग अटेंड कर लीजिए पूरा। दैट्स इट। क्लियर एवरीबॉडी? क्लियर? सेकंड, मेक श्योर कीजिए कि आपका कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो आपके पास। ठीक है, लोगों का डिस्ट्रैक्शन हो गया, ठीक है, फोन का डिस्ट्रैक्शन हो गया। कितने लोग ऐसे हैं जो जूम मीटिंग तो चल रही है लेकिन बैकएंड में व्हाट्सएप चल रहा है, इंस्टाग्राम चल रहा है आप में से बहुत सारे लोग? ठीक है, पूरा नोटिफिकेशन आपको ऑफ रखना है, डू नॉट डिस्टर्ब मोड आपको ऑन कर देना है। ठीक है, पूरा का पूरा टेंशन के साथ सेशन को अटेंड करना है। ठीक है, सो इफ यू आर ऑल सेट विद दैट, जस्ट टाइप रेडी इन द चैट बॉक्स एंड शो मी थम्स अप इन द कैमरा। क्लियर एवरीबॉडी? क्विकली शो मी थम्स अप इन द कैमरा। फैंटास्टिक फैंटास्टिक फैंटास्टिक। ओके, एंड जस्ट टाइप रेडी। इफ यू आर ऑल रेडी, just type ready in the chat box. Ready. ओके, फैंटास्टिक फैंटास्टिक। सो विद दैट, आप सभी को पता है हम किसको इनवाइट करने वाले। ठीक है, प्रतिभा आनंद, आप सभी लोग उनको जानते होंगे। कितने बहुत सारे लोग हैं आप में से उन्होंने जिनका सीक्रेट ऑफ रिचनेस सेशन अटेंड किया था, जब उनका अप्रोक्स 5 to 6 लाख रुपीस का डैशबोर्ड था। अभी वो मैं थोड़ा सा बताऊं उनके बारे में, तो वो 9 लाख रुपए से ज्यादा लीड्स गुरु से कमा चुकी है। और जो पर्सन आपको बताने आ रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ किताबी नॉलेज हो गया वो शेयर कर रहा है, या इधर उधर की नॉलेज, वो प्योर एक्सपीरियंस आप सभी लोगों के साथ शेयर करने आ रही है। ठीक है, तो किस तरीके से उन्होंने ऑर्गेनिकली काम करके 9 लाख रुपए कमाए, वो ऑर्गेनिक मेथड आज आपको पता चलने वाला है। ठीक है, रेडी एवरीबॉडी? ठीक है, विद दैट, सो जस्ट गिव मी अ सेकंड। विद दैट आई एम इनवाइटिंग प्रतिभा, आप अपना वीडियो एंड यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड लेट मी नो मेरी वॉइस क्लियर है आपको? हेलो सर। फैंटास्टिक। सो प्रतिभा, ऑलमोस्ट यहाँ पे 600 लोग जुड़ चुके हैं आपसे सीखने के लिए पर्सनली कि किस तरीके से प्रतिभा हमने 9 लाख रुपए कमाए, कैसे ऑर्गेनिक काम किया। ठीक है, तो मैं चाहूंगा प्रतिभा, आपको ऑलरेडी यहाँ पे सारे लोग जानते हैं, बट कुछ लोग हैं जो नए हैं, और मैं जितने भी बता दूं, जितने भी नए लोग हैं, अगर आप इनकी पूरी जर्नी डिटेल में जानना चाहते हैं, कैसे स्टार्ट किया से पूरा, तो आप इनका सीक्रेट ऑफ रिचनेस सेशन जरूर अटेंड करें। लेकिन फिर भी प्रतिभा, मैं चाहूंगा आप थोड़ा सा 2 से 5 मिनट अपना एक बार इंट्रोडक्शन दे दीजिएगा, उसके बाद
क्या टॉपिक्स हम सीखने वाले हैं जितने भी लोग हैं यहाँ पे, और उसके बाद फिर हम एक एक टॉपिक पे आप उसको कवर कर सकते हो। तो पहले स्टार्ट करते हैं आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन के साथ। हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो मेरा नाम प्रतिभा आनंद और मैं भी आपकी तरह कॉलेज स्टूडेंट हूँ, या फिर आप में से काफी लोग होंगे जो हाउस वाइफ होंगी, जॉब भी कर रहे होंगे। तो मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ और मुझे यहाँ पे वर्क किए सिर्फ और सिर्फ 8 से 9 महीने हुए हैं। एंड मेरी जो अर्निंग है वो है 9 लाख प्लस, एंड मैं लखनऊ से बिलोंग करती हूँ। बाकी फैंटास्टिक। जब मैंने इस वर्क को स्टार्ट किया था तो मैंने भी जीरो नॉलेज के साथ स्टार्ट किया था। आज जो आप सीख रहे हैं, मैं भी कभी वहां पे थी, मैं भी सीख रही थी, एंड आज यहाँ पे हूँ क्योंकि मैंने उन सब चीजों को अप्लाई किया जो मैंने सीखा था। तो आपसे यही उम्मीद करूंगी कि जो भी मैं बोलूँ उसे समझिए, सिर्फ सुनिए नहीं, उसे अप्लाई भी करिए ताकि कुछ महीने बाद आप भी आए। ग्रेट, फैंटास्टिक। सो आई होप आप सभी लोगों को एक इंट्रोडक्शन मिल गया होगा कि प्रतिभा कौन है, ठीक है। और एक क्वेश्चन भी आ रहा है, ये सेशन बिगिनर्स के लिए भी है और ये उन लोगों के लिए भी है जो एक्सपीरियंस पर्सन है, ठीक है। अब प्रतिभा, लाइक कौन कौन से टॉपिक पे आज आप बात करने वाले हो, एक बार वो इंट्रोडक्शन दे देते, ये टॉपिक पे, ये टॉपिक पे, और उसके बाद फिर एक एक टॉपिक पे हम डिटेल में जाके बात करेंगे। यस सर। सर, हमारे एफिलिएट मार्केटिंग में सेल्स मतलब सेल्स का ही मेन है, और अगर सेल्स हमें चाहिए तो हमें लीड की बहुत जरूरत है। एंड हम एफबी एड्स कब तक चलाएंगे, और हमारे जो बिगनर्स होते हैं वो एफबी एड अफोर्ड भी नहीं कर सकते। तो उनके लिए है कि ऑर्गेनिक लीड कैसे जनरेट करें, हम इंस्टाग्राम से कैसे जनरेट करें लीड, हम ये बताएंगे, ये शेयर करेंगे। एंड कैसे उनसे कन्वर्सेशन करनी है, कैसे उनसे उन्हें कनेक्ट करना है, उनसे कहाँ से उनको ढूंढना है, कौन से पेज पे टारगेट करना है, हैशटैग, हर एक चीज में कवर करने वाली हूँ। जैसे मैंने जब स्टार्ट किया था तब मैंने जैसे वर्क को स्टार्ट किया था, वो सब कुछ बतानी है। क्या बात है। तो मुझे जिस जिस तरीके से आपने प्रतिभा बताया कि ये टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, इस हिसाब से सेशन ही फ्री तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो प्रतिभा, मैं चाहूंगा आप अपनी बैंक डिटेल्स चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, एंड जितने लोग उस पर 10,000 रुपीज पे करेंगे उसको सेशन के आगे की रिकॉर्डिंग्स मिलेगी या सेशन को आगे मिलेगा, ठीक है। जोक्स अपार्ट, तो मैं बता दूं, आप सभी लोगों को पता चल गया होगा क्या क्या टॉपिक पे आज आपको सीखने को मिलेगा प्रतिभा से। एंड मैं आपको बता दूं, प्योर एक्सपीरियंस आपको मिल रहा है प्रतिभा का, प्योर एंड प्योर एक्सपीरियंस, ठीक है। तो तैयार हो जाइए एकदम, कान को एकदम अच्छे से खड़े कर लीजिए, बिल्कुल अलर्ट कर लीजिए, एंड पूरा का पूरा आपका फोकस यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। सो यस प्रतिभा, आप एक एक करके उन टॉपिक्स पे स्टार्ट कर दीजिए। एंड जितने लोगों के भी क्वेश्चंस होंगे मैं आप सभी लोगों को बता दूंगा, क्वेश्चन हम आपके एंड में लेंगे, सेशन के लास्ट में हम 5 से 10 मिनट आपके क्वेश्चन एंड आंसर के लिए निकालेंगे। उससे पहले हम किसी के भी कोई क्वेश्चन नहीं लेंगे, और क्वेश्चन लेंगे भी तो इसी टॉपिक से लेंगे, ठीक है। लीड जनरेशन एंड उनसे बात कैसे करनी है, ठीक है। क्लियर एवरीबॉडी? सो या यस प्रतिभा, सो हम स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक लीड जनरेशन पे, कितने तरीके हैं, कैसे उस पे हम काम कर सकते हैं। यस प्रतिभा। ओके सर। तो सर, क्या मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके बता सकती हूँ? यस, जस्ट अ सेकंड, मैं आपको को होस्ट बना देता हूँ। यस टर्न, आप शेयर कर सकते हो आप। सर, मेरा दूसरा एक है, मैं उससे प्रतिभा नहीं। ओके, जस्ट अ सेकंड, मैं उसको को होस्ट बना देता हूँ। वो सिर्फ प्रतिभा की नेम से, आई थिंक, राइट? डन। यस, विजिबल है, विजिबल है। तो सर, मैं प्रोफाइल ऑप्टिमाइजिंग से स्टार्ट करूंगी क्योंकि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है अगर हम लीड जनरेशन की बात करते हैं। तो अगर हमारा प्रोफाइल ऑप्टिमाइज नहीं है तो लीड जनरेशन का कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे हम बात करेंगे हमारे बायो पे, जो भी हम लोगों को बताना चाहते हैं हमारे बायो पे एकदम क्लियर होना चाहिए कि हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, हम क्या है, हमारा छोटा सा इंट्रो भी होना चाहिए। जैसे कि मैंने लिखा है प्रतिभा आनंद, एंड मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है कि मैं जो स्टूडेंट हूँ, मेडिकल स्टूडेंट हूँ, मैं ये भी लिखी हूँ। एंड मैं यहाँ पे लोगों को हाई इनकम स्किल्स सीखने में भी हेल्प करती हूँ, 6 फिगर अर्नर हूँ, एंड मैंने 1000+ लोगों को ट्रेन भी किया है। एंड इसको पढ़ने के बाद काफी सारे लोग होते हैं जो मेरी हाईलाइट्स चेक करते हैं कि आखिर इन्होंने क्या किया, कैसे किया। एंड उसके बाद हमारी प्रोफाइल सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव होनी चाहिए ताकि हम जब भी कभी लीड जनरेट करते तो हमें फेक या फिर स्कैमर नहीं बोल पाए, क्योंकि होता है कि लोगों को ट्रस्ट नहीं हो पाता है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं अपनी प्रोफाइल की, जिससे हमें बायो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। एंड आप यहाँ पे पोस्ट देख रहे होंगे जो 471 है, वो मेरा प्रोसेस है। जो जितने भी मन से मैं वर्क कर रही हूँ वो ये मेरा प्रोसेस है, एंड रिजल्ट है मेरा। ये जो 12.1 के दिख रहे हैं ये मेरे रिजल्ट है जो मैंने मेहनत से अर्न किए हैं।
एंड जब मैंने वर्क को स्टार्ट किया था तो मेरे 80 फॉलोवर्स ही थे। एंड ये जो रील्स हैं, ये सारे के सारे इन सब से रिजल्ट आए। जो ऑर्गेनिक लीड जनरेशन होता है ना, सबसे ज्यादा जरूरी है इसमें रील्स। अगर रील्स हमारी वायरल होती है तो ऑर्गेनिक लीड जनरेशन इतना इजी हो जाता है कि हम बता नहीं सकते। एंड अब बात करते हैं कि जो बिगनर्स हैं, जो अभी रील्स बनाना स्टार्ट किए हैं, वो कैसे अपने ऑडियंस को फाइंड करें। तो यहाँ पे मैंने सर्च किया था, जैसे मैं लखनऊ से बिलोंग करती हूँ, तो मैंने यहाँ की एक यूनिवर्सिटी है, लखनऊ यूनिवर्सिटी कॉलेज, तो मैंने उन्हें सर्च किया एंड देन उनके किसी भी पोस्ट पे गए। यहाँ पे देखिए लाइक्स हैं, तो जो भी लाइक्स हैं उनको हम देख रहे हैं कि किसने किसने लाइक किया है। एंड देन यहाँ से हम अपने टारगेट ऑडियंस को फाइंड करेंगे। जैसे रश्मिका खान है, इनकी आईडी ओपन भी है एंड बट इन्होंने कुछ डाला नहीं है, तो इनको हम स्किप कर देते हैं। इनकी प्रोफाइल थोड़ी अच्छी लग रही है एंड पब्लिक भी है, तो हम क्या करेंगे, इनके कुछ वीडियोस को लाइक करेंगे। इससे उनके एंगेजमेंट चली जाएगी कि किसी ने हमारे प्रोफाइल को लाइक किया है। एंड देन कुछ भी कमेंट कर सकते हैं। मैं जैसे लिख रही हूँ ब्यूटीफुल, क्योंकि होता है कि अगर हम किसी को अच्छा कमेंट करते हैं, लड़कियों को स्पेशली, तो उन्हें पसंद आता है ये सब। एंड जितने भी यहाँ पे बॉयज हैं, क्या वो भी यही कमेंट कर सकते हैं या फिर उनके लिए अलग प्रोसेस है? नहीं नहीं, सबके तरीके अलग हो सकते हैं। जैसे मैंने ब्यूटीफुल लिखा है तो वो टारगेट कर सकते हैं, अपने बॉयज को भी कर सकते हैं टारगेट। हम्म। एंड देन मेरा एक मैसेज जाता है यहाँ पे, जो मैंने ऑलरेडी सेव करके रखा है पहले से। Hey, I saw your profile looks quite impressive. By the way, what you do? हमने उसकी तारीफ भी कर दी एंड हमने उससे एक सवाल भी पूछ लिया। इससे क्या होता है कि वो अगर चाहेंगी तो हमें रिप्लाई देंगी, और नहीं चाहेंगी तो वो रिप्लाई नहीं देंगी। बट हमें कभी एक पे नहीं रुकना। हमारा टारगेट होना चाहिए कि एक दिन में 50 लोगों को मैसेजेस तो करने ही है। और डिपेंड करता है लॉ ऑफ एवरेज हमारा क्या निकल के आता है। इससे क्या होता है, जब हम कभी भी उन्हें मैसेज करते हैं कि आपकी प्रोफाइल अच्छी है, एंड तो वो थैंक यू बोलते हैं। एंड जब हम उनसे सवाल पूछते हैं तो वो उस सवाल का जवाब भी देते हैं। तो फिर ऐसे हमारी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होती है। हमारा सबसे ज्यादा मोटिव होना चाहिए कि हमें उनसे कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करनी है। एंड जब भी वो आप उनको मैसेज करेंगे तो वो कहेंगे ये कौन है जिसने मुझे मैसेज किया। वो आपकी प्रोफाइल ओपन करके देखेंगे कि प्रतिभा आनंद कौन है, इतने सारे फॉलोअर्स हैं। स्टार्टिंग में तो फॉलोअर्स नहीं होते हैं, फिर भी वो चेक करेगा कि आप कौन है। आपके हाइलाइट्स भी चेक करेगा। अगर आपके हाइलाइट्स स्ट्रांग हैं तो वो आपसे पूछेगा भी कि आप क्या करती हैं, कैसे अर्निंग करती हैं। देन हमें उससे कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट करना है। एंड देन जब वो पूछता है आप क्या करती हैं, तो हम उनसे ये कह सकते हैं कि हम डिजिटल स्किल्स प्रोवाइड करते हैं, जिसको वो सीख के इस प्लेटफॉर्म से अपनी अर्निंग भी कर सकते हैं काफी अच्छी। तो ऐसे हमारी टारगेट ऑडियंस होती है, उनको हम मैसेज करते हैं, उनसे कॉन्वर्सेशन करते हैं। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम उनसे हेल्प लें। जैसे कि हमारे कॉलेज स्टूडेंट होते हैं, उनसे हम ये भी बोल सकते हैं कि क्या आपके कॉलेज में अभी भी एडमिशन्स चल रहे हैं, मुझे अपने छोटे भाई बहन का एडमिशन कराना है, क्या मुझे थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मिल सकती है। इससे वो होता है कि हमें व्हाट्सएप नंबर भी देते हैं कि हम व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो जाते हैं। देन आप हमको बताते रहिएगा अगर कुछ भी हो तो। जब हम व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो जाते हैं तो हमें धीरे धीरे वो हमारी स्टोरीज देखते हैं। स्टोरीज देख के वो पूछते हैं कि मैम आप आखिर करती क्या हैं, क्योंकि हमारा फॉलोअप तो स्टोरीज से चल रहा है। ऐसे भी हम कर सकते हैं फाइंड। एंड हमारा एक और कॉलेज है यहाँ पे, फेमस, केकेसी। तो यहाँ पे भी जो लाइक और कमेंट करते हैं, जैसे इनकी प्रोफाइल प्राइवेट है तो हम इनको मैसेज नहीं करेंगे क्योंकि इनसे रिप्लाई नहीं आने वाले। जिनकी जिनका भी अकाउंट पब्लिक है हम उन्हें मैसेज करेंगे। तो इनका अकाउंट देखिए पूरा पब्लिक है, इन्होंने काफी अच्छे से डेकोरेट भी करके रखा है, तो इनकी हम तारीफ करेंगे। तो इससे भी इन तक हमारी बात पहुंचेगी एंड वो भी हमें चेक करेंगे। लेकिन ये देखिए रील्स भी बनाती हैं। आप कमेंट कुछ भी कर सकते हैं।
एंड देन हम इन्हें भी वही मैसेज करेंगे। एक मिनट, जो मैंने पहले मैसेज भेजा था मैं वही भेज रही हूँ वापस इनको। ऐसे हमें कम से कम पूरे दिन में 50 मैसेजेस करने हैं और 10 लोगों को एक साथ करने हैं। एक साथ हमें 50 लोगों को मैसेज नहीं करना है, वरना हमारा जो अकाउंट है वो ब्लॉक हो सकता है, जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। मैंने भी जब वर्क को स्टार्ट किया था तो मेरा एक अकाउंट चला गया था। जब मैंने वर्क को स्टार्ट किया था तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी। मेरा जो न्यू अकाउंट मैंने बनाया था वो रेस्ट्रिक्ट हो गया था इसी की वजह से। एंड कॉपी पेस्ट कभी नहीं करना है अपने मैसेजेस को। एंड ऑर्गेनिक लीड जनरेशन का सबसे अच्छा तरीका है हम रील बनाएं। जब भी हम वर्क को ओके, स्टार्ट प्रतिभा यहाँ पे रील पे आने से पहले बहुत सारे क्वेश्चंस भी मुझे आ रहे हैं। जैसे कि आप लखनऊ में रहते हो तो आपने लखनऊ के कॉलेजेस को टारगेट किया। तो जैसे लोग डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हैं तो वो अपने अपने नियर बाय कॉलेज या सिटी के बेस्ट कॉलेज उनके पेज पे जाके उनके पेज पे जो भी इंगेजमेंट कर रहे हैं, मतलब लाइक और कमेंट करना है, हमें उनके प्रोफाइल पे जाना है, प्रोफाइल पे 1-2 लाइक्स करना है और एक कमेंट करके उसको ये मैसेज ड्रॉप करना है। यही प्रोसेस है, राइट? यस। एंड ये जो आपने सेव्ड मैसेज का जो फॉर्मेट बना रखा है, एक बार वो आप शो कर सकते हैं सेटिंग्स में कि कैसे लोग कर सकते हैं, कैसे वो बना सकते हैं, तो बेटर रहेगा वो। सर जब हम ये भेजते हैं, अगर हमने लिखा उसके बाद यहाँ पे सेव रिप्लाई का ऑप्शन आता है। हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं जिससे ये हमारा सेव हो जाता है। यहाँ पे टिक का ऑप्शन होता है, हमने ये कर ओके। दिया। देन हमारे सेव रिप्लाई पे जाएंगे तो ये देखिए टॉप पे वही है जो हमने अभी सेव किया था। मतलब अगर जितने भी लोग यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैसेज करते हैं तो पहले एक बार उनको पहले खुद टाइपिंग करनी होगी, हाँ, उसके बाद लॉन्ग प्रेस करके वो सेव्ड रिप्लाई कर सकते हैं, कोई भी शॉर्टकट डाल के 1 2 3 ABCD। कुछ भी डाल के सेव कर सकते हैं। एंड देन यहाँ पे सेव रिप्लाई लिख के आता है, उस पर क्लिक करेंगे। एंड यहाँ पे हमारे जितने भी मैसेजेस सेव होंगे, जो भी आपने सेव किए होंगे, वो हम यहाँ से उठा के डायरेक्ट भेज सकते हैं। तो इससे हमारा टाइम भी बचता है कि हम जो भी बताना चाह रहे हैं हमारे टाइम में उनको बता सकते हैं। फैंटास्टिक, ग्रेट। और आपने बताया कि आप एक दिन में 50 लोगों को डीएम कर सकते हैं, 10-10 एक बार में नहीं करना, 10-10 की गैप में। तो मतलब कितना टाइम का गैप होना चाहिए? अगर एक बार में अभी मैंने 10 लोगों को किया तो नेक्स्ट 10 को कब करूं मैं? 2 आवर्स का गैप लेना चाहिए, जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है। 2 घंटे का गैप लेना चाहिए ताकि वो हमारा अकाउंट ब्लॉक के चांसेस कम बने। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। हाँ, जितना ज्यादा आप गैप लोगे उतना ज्यादा बेटर है आपका, राइट? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रतिभा आपने कवर किया कि आपकी प्रोफाइल अगर स्ट्रांग नहीं है तो मैसेज करने का भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो पर्सन आपकी प्रोफाइल भी तो देखेगा मैसेज करने पे कि ये है कौन, जेन्युइन है कि नहीं है। अगर हमारे हाइलाइट्स अच्छे नहीं है और हमने रील्स नहीं डाली हैं तो हम हम्म लीड जनरेशन पे बिल्कुल जाना ही चाहिए, क्योंकि कोई भी रिजल्ट नहीं आएंगे। आप फिर फ्रस्ट्रेट भी हो जाएंगे कि पता नहीं लीड जनरेशन क्यों नहीं हो रहा है, लोग मेरे मैसेजेस की रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं। मुझे हम्म आते हैं ऐसे कि मैम मैंने बहुत लोगों से मैसेज किया, बहुत लोगों से बात किया, लेकिन मुझे रिजल्ट नहीं आ रहे। रिजल्ट क्यों नहीं आते? क्योंकि उन्होंने वीडियोस ही नहीं डाली, उन्होंने कुछ भी हम्म हाईलाइट्स बनाई, अभी उन्होंने स्टार्ट किया एंड देन उन्हें जल्दी से जल्दी अर्निंग करनी है। ऐसा मैंने बहुत बार, मेरी टीममेट में भी बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं। सबसे ओके। इम्पोर्टेंट। एंड ये तो क्लियर है। एंड ये जो आपने मैसेज किया कि है योर प्रोफाइल लुक्स वेरी अमेजिंग, बाय द वे व्हाट डू यू डू, तो उसके बाद का लाइक क्या चैट प्रोसेस रहता है? मतलब उसके बाद कैसे बात करते हो आप उनसे? अगर कोई कोई एग्जांपल हो जो जिनसे आपने ऑलरेडी बात कर ली हो, अगर वहां पे चैट अगर आप शो कर सको तो ज्यादा बेटर रहेगा। सर वैसे अब मैं ऑर्गेनिक तो मतलब ऐसे तो नहीं करती हूँ डीएम करके, इसलिए बहुत नीचे होगा ओके। क्योंकि से आती हैं। एंड मैं जितने भी लोग हैं मैं आप सभी को बता दूं, प्रतिभा जिन पर्सन का एग्जांपल ले रही है, ऐसा नहीं कि 700 के 700 लोग इसी पर्सन को जाके डीएम में टूट पड़ो, वो भी परेशान हो जाएगी कि 700 लोग आए कहाँ से। ठीक है, प्रतिभा सिर्फ आपको एग्जांपल दे रही है। आप देखो, आप जितना यूनिक रखोगे ना उतना ही ज्यादा आपको रिजल्ट आएंगे। आप 700 लोग जाएंगे उसके पास किसी को रिजल्ट नहीं आएगा। आप अपने सिटीज के बेस्ट पेजेस को, बेस्ट कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज को टारगेट करो, ज्यादा बेस्ट बेस्ट रहेगा वहां पे, राइट? यस प्रतिभा। अ, आप लोग जब भी लीड जनरेशन किया करिए तो एक्सपेरिमेंट करिए। सबके तरीके अलग होते हैं, पता नहीं कब आपका तरीका, कौन सा तरीका जो है लोगों को अच्छा लग जाए एंड कौन से तरीके से आपको रिजल्ट आ जाए। सबके तरीके अलग होते हैं एंड रिजल्ट आते हैं। जरूरी नहीं है कि सबका तरीका यही हो जो मैंने ये मैसेज किया इससे रिजल्ट आए। आप कोशिश करो, कुछ अपना करो कि उससे आप हम्म लगे। हाँ एग्जैक्टली जरूरी नहीं कि ये प्रतिभा ने जो मैसेज किया एग्जैक्टली आप ये भी करो। आप इसमें कुछ चीजें हटा के अपने ऐड ऑन कर सकते हो, कुछ मसाला लगा सकते हो अपनी तरफ से, जिससे क्या है ना आपका एक मैसेज यूनिक हो जाएगा। जैसे प्रतिभा का ये यूनिकनेस है, आप अपना यूनिकनेस बना सकते हो। परफेक्ट।
यस सर, जैसे कि मैंने इन्हें मैसेज किया तो ये पूछ सकते हैं, ये कह सकते हैं कि मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ, तो मैं इन्हें हम्म बताऊंगी अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो तो क्या आप कॉलेज के साथ साथ भी कुछ और कर रही हैं, मतलब या कोई साइड इनकम। तो अगर ये कहती हैं कि नहीं, तो मैं इनको सजेस्ट करूंगी कि मैं भी कॉलेज स्टूडेंट हूँ, लेकिन मैं डेली का 2 से 3 हज़ार रुपए कमा रही हूँ, भी सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम का यूज करके। एंड जितना मैंने आपकी प्रोफाइल चेक किया है, आप वीडियोस भी अच्छी बनाती हैं, एंड आप भी वर्क को कर सकती हैं, डेली का पढ़ाई के साथ साथ अर्निंग भी कर सकती हैं। तो अगर हम्म चाहती हैं, आप अर्निंग करना चाहती हैं मेरी तरह, तो आप मुझे यस टाइप कर दीजिए, या फिर अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मुझे बताइए, मैं आपको आगे की डिटेल्स दे दूं। देन अगर वो यस बोलती है तो उन्हें हम डायरेक्ट ये वाला मैसेज भेजते हैं। आपके तरीके अलग हो सकते हैं हर चीज के, मेरे तरीके एकदम अलग हैं। व्हाट्सएप पे मैसेज करने का अपने नेम, एज एंड क्वालिफिकेशन के साथ, एंड मेरा नंबर सेव करके मुझे स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिए। जब तक मुझे स्क्रीनशॉट नहीं आएगा, मैं आगे का प्रोसेस नहीं बताती हूँ। ग्रेट एंड देन ग्रेट ग्रेट फैंटास्टिक एंड व्हाट्सएप परफेक्ट। कर लेते हैं कि जब हमें स्क्रीनशॉट आ जाते हैं तब मैं कैसे उनसे बात करती हूँ। ओके, फॉर एग्जाम्पल मतलब ये व्हाट्सअप का प्रोसेस है पूरा। एक फॉर एग्जांपल लीड से हमारी बात हो गई कि वो क्या करते हैं, फिर हमने भी उनको बता दिया कि आप पढ़ाई के साथ साथ ऐसे ऐसे इनकम जनरेट कर सकते हो, और अगर वो पूछते हैं कैसे, देन उसके बाद उसको व्हाट्सअप पे लेके आना है हमें। यस सर, तो जब मैंने उन्हें वहां मैसेज किया तो उन्होंने अपना नेम, एज एंड क्वालिफिकेशन बताया। उसके बाद उन्होंने अपना स्क्रीनशॉट भी सेंड कर दिया। मैंने स्क्रीनशॉट सेव नहीं किया क्योंकि सर स्टोरेज ज्यादा हो रहा था। एंड हम्म देन जब भी स्क्रीनशॉट सेंड करते उसके बाद मैं प्रेजेंटेशन वीडियो सेंड करती हूँ, एंड उसके बाद मेरी एक ऑडियो जाती है जिससे अर्जेंसी क्रिएट होती है, एंड वो जल्दी से जल्दी मैसेज का रिप्लाई करते हैं प्रेजेंटेशन देख के। अर्जेंसी ओके। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम अर्जेंसी क्रिएट नहीं करते तो प्रेजेंटेशन देखने के बाद भी लोग रिप्लाई नहीं करते हैं। हम्म अर्जेंसी में क्या होता है, हम ऑफर दे सकते हैं कि हमारी मेंटोरशिप इतने दिन से स्टार्ट होने वाली है, अगर आप अभी ज्वाइन करती हैं तो वो मेंटोरशिप आपको फ्री मिल जाएगी। लेकिन अगर आप 2 दिन के बाद मुझे रिप्लाई करेंगी, वर्क को स्टार्ट करेंगी, तो आपको उसी का चार्ज पड़ सकता है 5 हज़ार या फिर 2 हज़ार रुपए। आप अपना खुद का बता सकते हैं कैसे। तो इससे क्या होता है, वो लोग हमें रिप्लाई जल्दी करते हैं, एंड देन हमारी जो भी बातें होती हैं वो स्टार्ट होती है, वो पूछते हैं हमसे, उनके काफी सारे डाउट्स होते हैं, हम उन्हें कॉल पे भी कनेक्ट करके क्लियर कर सकते हैं, एंड चैट पे भी क्लियर कर सकते हैं। ओके। और एंड प्रतिभा, ये जो आपने सबसे ऊपर उनसे स्क्रीनशॉट मांगे कि आप नंबर सेव करके मुझे स्क्रीनशॉट दे दीजिए, आई थिंक ये, अच्छा ये इंस्टाग्राम का मैसेज का स्क्रीनशॉट भेजा है मेरे ख्याल से। ओके। एंड ये जो सबसे नीचे वाला आपका जो ऑडियो है, आई थिंक इसमें लाइक आपने क्या एक्सप्लेन किया हुआ है, एक बार आप इसको, प्ले तो नहीं होगा यहाँ पे, लेकिन आप ऊपर से बता सकते हैं कि इसमें आपने बताया क्या क्या है। सर मैंने इसमें यही बताया है कि आप मुझे ये जो ये मैंने आपको प्रेजेंटेशन वीडियो सेंड की है, आप ये देखने के 24 या फिर 2 आवर्स के बाद मुझे रिप्लाई करिएगा। एंड अगर आप 24 आवर्स के बाद मुझे रिप्लाई करते हैं तो मैं आपको सारी की सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर सकती हूँ, वरना आपको ये जो ऑफर है कि ये प्राइस में आपको ये कोर्स अभी मिल रहे हैं, इसके प्राइस डबल भी हो सकते हैं। एंड जो मेंटोरशिप के जो मेरी फीस है वो भी आपको पड़ सकती है अगर आप लेट रिप्लाई करते हैं या फिर लेट स्टार्ट करते हैं वर्क को। तो इससे मैं अर्जेंसी क्रिएट करती हूँ, एंड देन जब भी उनका मैसेज आता है डन या फिर कुछ भी रिप्लाई आता है, तो मैं उनसे पूछती हूँ कि आपको कौन से कोर्स से स्टार्ट करना है या फिर आपके कोई डाउट्स हैं क्या। देन वो अपने हम्म डाउट्स क्लियर करते हैं कॉल पे, मैं डायरेक्ट कॉल पे कनेक्ट कर लेती हूँ, या फिर अगर उन्हें ज्यादा डाउट नहीं होते तो मैं चैट पे ही क्लियर करती हूँ। मतलब ट्राई करते हो पहले आपकी चैट में सारी चीजें कवर हो जाए, अगर फिर भी उसके कुछ ऐसे डाउट्स होते हैं जो हमें लगता है कि नहीं कॉल पे ले लेना चाहिए जिससे टाइम थोड़ा कम लगेगा, तो आप कॉल पे ले लेते हो उसके बाद। ओके ओके। एंड कॉल के बाद का प्रोसेस तो बिल्कुल वो क्लोजिंग वाला हो जाता है, ठीक है, अभी हम इसको यहीं तक रखेंगे। एंड आई थिंक आप रील्स के बारे में भी बता रहे थे प्रतिभा, कि रील्स का लोग कैसे, वीडियो मार्केटिंग का कैसे यूज कर सकते हैं अपने लीड जनरेशन के लिए। एंड पहले एक बार ना आप मुझे बता दीजिए एंड ऑडियंस को कि लाइक अभी तक लाइक लीड के एक्चुअल में जनरेट होती है रील से, क्योंकि बहुत लोगों का ये भी कहना है कि बहुत कम ही लोग होते हैं लकी लोग जिनको रील से लीड्स आती है, सबको नहीं आती। पहले थोड़ा मिथ्स क्लियर कर दीजिए लोगों के जो बने हैं अभी। सर रील ऐसी चीज है जिससे हमें कह सकते हैं लीड जनरेशन की बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती। अभी आप देखेंगे जो मेरी ये रील्स वायरल हुई हैं, इससे मुझे इतनी ज्यादा लीड आ रही है कि मैं अपना सिर्फ और सिर्फ नंबर सेव करने में और उनसे उनको बताने में, प्रेजेंटेशन भेजने में मेरा सारा का सारा टाइम जा रहा है। मैंने ना हम्म क्लोजिंग कर रही हूँ उस टाइम, ना ही कुछ भी, सिर्फ और सिर्फ नंबर सेव कर रही हूँ। अभी कुछ देर पहले ही मैंने सबको रिप्लाई किया था, एंड आप मेरे रिक्वेस्ट सेक्शन देख सकते हैं।
नहीं नहीं, वो रिक्वेस्ट सेक्शन मत दिखाइए, वरना फिर पता है सारे लोग टूट पड़ेंगे। बस एक रफ आइडिया बेटर है। एंड अप्रोक्स लाइक कितनी लीड्स फॉर एग्जांपल डेली बेसिस पे आपको आती है, लाइक प्रतिभा, ऐसी कोई अंदाजा अप्रोक्स? सर 100 to 200 मेरे व्हाट्सएप पे आते हैं, बिना बिना सिंगल रुपीज एड पे स्पेंड किए? बिना कुछ भी एड्स पे। ये सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिकली है, रील से जो आते हैं। ओके ओके। एंड अभी स्टार्टिंग में आपने मैसेज पे बहुत ज्यादा काम किया था, क्योंकि स्टार्टिंग में मैसेज ज्यादा था, रील्स कम थी, लेकिन अब मैसेज आपने कम कर दिया और रील्स बढ़ा दिया है, राइट? यस सर। ओके, तो जितने भी बिगिनर्स हैं आपको भी आंसर मिल गया होगा। पहले आपका, आप बोल सकते हो कि मेरा प्रोफाइल स्ट्रांग नहीं है, तो स्टार्टिंग में प्रोफाइल भी बिल्ड करते रहो, लेकिन डीएम 50 रुकने नहीं चाहिए। धीरे धीरे करके जब रील्स का पल्ला भारी पड़ेगा तो डीएम ऑटोमेटिकली आप कम कर देना, ठीक है? यस प्रतिभा, आप रील्स के बारे में हम बात करेंगे, कैसे लीड्स जनरेट कर सकते हैं रील से। सर रील में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि हम पहले तो हुक देंगे, हमें सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव बनानी है अपनी प्रोफाइल को। प्रोफाइल अट्रैक्टिव कैसे हम्म बनेगी? का फेस उसमें जरूर होना चाहिए। यहाँ पे हमें पेड़ पौधे या फिर फूल के छोटे वीडियोस नहीं डालने। सबसे ज्यादा जो है कि हमारा फेस दिखना चाहिए ताकि लोगों को ट्रस्ट हो। जब भी वो हमारे प्रोफाइल पे आए तो उन्हें इंटरेस्ट हो कि जो भी आप कर रहे हो वो रियल है। तो सबसे ज्यादा जरूरी है रील बनाना। एंड हम्म क्या होना चाहिए कि पहले हम उन्हें बताते हैं, जैसे आर यू वेस्टिंग टाइम फॉर स्क्रोलिंग रील्स, एंड देन हम उन्हें थोड़ी देर अपने रील पे रखते हैं स्टॉप करके। एंड देन मैं बताती हूँ कि यहाँ आप इंस्टाग्राम का यूज करके 3,000 से 5,000 रुपए अर्न कर सकते हैं। चेक माई हाईलाइट्स। एंड लास्ट में मैं डाल देती हूँ डीएम में यस फॉर डिटेल्स। तो इससे मुझे काफी सारे मैसेजेस भी आते हैं एंड कमेंट्स भी आते हैं। इससे क्या होता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम उन्हें ये बोलते हैं कि नहीं, अगर एक्शन लेने को नहीं बोलेंगे तो हमें लीड आएगी भी, देखेगी भी, रिप्लाई करेंगे, कुछ होंगे तो चले जाएंगे, स्ट्रोल कर देंगे। हम्म ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट में हमें बताना ही है। एंड अपनी हाइलाइट्स को स्ट्रांग रखना है। जरूरी नहीं है आपने अगर अभी अर्निंग नहीं की है तो आप अपनी ही अर्निंग डालो। कोशिश करो टीम अचीवमेंट्स डालिए। यहाँ कंपनी से कितने ही लोग अपने वर्क को स्टार्ट करते हैं एंड देन वहां से कितना कुछ अचीव करते हैं, आईफोन्स खरीदते हैं। टीम अचीवमेंट में डाल सकते हैं, हम्म टेस्टिमोनियल डाल सकते हैं। हमारे फेसबुक पे टेस्टिमोनियल्स होते हैं, वहाँ के स्क्रीनशॉट लेके हम डाल सकते हैं जो लोग यहाँ से अचीव करते हैं हर एक चीज। एंड आप अभी ट्रेनिंग ले रहे हो, आप इसकी वीडियो बना के एक ट्रेनिंग करके हाईलाइट भी बना सकते हैं। मेरी स्टार्टिंग में सारी की सारी हाईलाइट्स हैं ट्रेनिंग की। एंड मैं जो भी नॉर्मल कॉलेज में पढ़ती हूँ तो मेरी कॉलेज की भी हाईलाइट है। मैं कहीं घूमने गई तो मेरी वहाँ की भी हाईलाइट है, जयपुर की। एंड जो मेरी छोटी मोटी अचीवमेंट्स थी यहाँ से, उसकी भी हाईलाइट्स हैं। एंड बहुत पुरानी मेरी जो स्केच थे उसकी भी हैं। एंड हर एक चीज जो मेरी होता है ना कि अगर हम जितना ज्यादा से ज्यादा अपने आप को रियल यहाँ पे शो करेंगे कि हम रियल हैं, हमारी जो लीड होगी हम पे ट्रस्ट करेगी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रियल रहना यहाँ पे। एंड हम्म यहाँ पे अपनी खुद की भी एक बना सकते हैं कि आप नॉर्मल, जैसे मेरा मी करके एक है, तो इससे भी बहुत ज्यादा ट्रस्ट होता है कि हाँ ये लड़की पहले से है। जरूरी नहीं कि सिर्फ अभी बिजनेस कर रही है, सिर्फ बिजनेस बिजनेस ही है, नहीं ये रियल है जो भी है। तो अपनी नॉर्मल जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है वो भी डाल सकते हैं, मेरी स्टोरीज में भी देखेंगे। सिर्फ और सिर्फ वो नहीं होता है, मैं नॉर्मल जो भी अपनी लाइफ में कर रही हूँ या फिर कहीं घूमने जाती हूँ तो मैं उसकी भी स्टोरीज डालती हूँ। मतलब अपार्ट फ्रॉम बिजनेस, थोड़ा सा रियल लाइफ, थोड़ा सा लाइफस्टाइल, थोड़ा सा बाहर, मतलब बैक एंड वाली लाइफ भी दिखानी चाहिए, ताकि लीड को लगे कि नहीं सिर्फ बिजनेस बिजनेस नहीं करते हैं ये लोग, थोड़ा रियल लाइफ भी दिखाते हैं। यस सर। इस फैंटास्टिक, ग्रेट। ज्यादा बिल्ड हो। एंड रील्स में एक और चीज होती है, लाइक प्रतिभा के लोगों को लगता है कि प्रतिभा मैम के पास तो आईफोन है, तो उनकी तो क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, हमारे पास तो एंड्रॉयड है, हम कैसे बनाए, हमारे पास तो अच्छा बैकग्राउंड नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, तो उनको क्या बताना चाहोगे? सर मैंने वर्क को स्टार्ट किया था अपने ओप्पो के फोन से, जो कि नॉर्मल सा फोन होता है। आई थिंक जो भी वर्क को स्टार्ट करते हैं नॉर्मल वीवो ओप्पो सैमसंग उनके पास होता है, हम उससे स्टार्ट किए। जरूरी नहीं क्वालिटी हमारी उतनी अच्छी हो, हम अपने कंटेंट अच्छे बना सकते हैं। अगर हमारे कंटेंट से लोग अट्रैक्ट होते हैं तो हम उससे भी कर सकते हैं। मेरी एंड्रॉइड से भी रील वायरल गई हैं, ऐसा नहीं कि एंड्रॉइड से नहीं गई है। 2 से 3 रील मेरी उससे भी गई है वायरल। एंड देन जब मैंने अर्निंग कर ली तो मैंने आईफोन लिया, मेरा फर्स्ट अचीवमेंट जो था वो मेरा आईफोन ही था। हम्म तो ये सिर्फ और सिर्फ मिथ है कि एंड्रॉइड से नहीं होता है। आप अगर आपकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है तो आप कंटेंट पे फोकस करिए। और ये भी क्वेश्चन आता है लाइक कि स्टार्टिंग में लाइक किस कंटेंट पे बनाए, किस टॉपिक्स पे बनाए, कैसे रील बनाए?
कंटेंट आप वैल्यूएबल दे सकते हैं, किसी चीज के बारे में आप बता सकते हैं जो शायद आपके अंदर ऐसी तो क्वालिटी होगी कि सबको नहीं पता होगा उसके बारे में, तो आप अपनी खुद की भी चीजें बता सकते हैं, अपनी वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं लोगों को, जिससे आपको लोग फॉलो करें। एंड प्रमोशनल डालना बहुत जरूरी है। अगर आप स्टार्टिंग आपने की है तो आप वैल्यूएबल पे ज्यादा फोकस करिए एंड प्रमोशनल पे थोड़ा कम। इससे क्या होगा कि आपकी प्रोफाइल जो है वो अच्छी दिखने लगेगी, रियल दिखने लगेगी। देन जब काफी सारी रील्स हो जाएं, आप प्रमोशनल भी डालिए एंड वैल्यूएबल भी डालिए। वैल्यूएबल का मतलब होता है हम जो वर्क प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को। हम्म। प्रमोशनल का मतलब होता है जो हम वर्क प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे हम अर्निंग कर सकते हैं। एंड वैल्यूएबल का मतलब होता है जिससे लोग उसको सेव करें वीडियो को एंड वो यूज करें, उसको कहते हैं हम्म। वैल्यूएबल वीडियोस। तो इसको भी यूज कर सकते हैं। ओके, मतलब दो तरीके के वीडियो बना सकते हैं, वैल्यूएबल जिसमें हम लोगों को सिखा रहे हो, वैल्यू दे रहे हो, और दूसरा प्रमोशनल। एंड एक और चीज है, लाइक मैं देख सकता हूँ कि प्रतिभा आप जितने भी मैक्सिमम जो रील्स होती है आपकी, उसमें ट्रेंडिंग सॉन्ग यूज होते हैं। तो लाइक ट्रेंडिंग सॉन्ग्स का मतलब क्या है, इससे क्या रील वायरल होती है, क्या इंपॉर्टेंस है, और लाइक कैसे ढूंढे ट्रेंडिंग सॉन्ग को? सर ट्रेंडिंग सॉन्ग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रेंडिंग सॉन्ग से क्या होता है कि हमारी वीडियो उठने के चांसेस ज्यादा होते हैं, वायरल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और ट्रेंडिंग हम्म। सॉन्ग में ये जो तीर का निशान होता है ये होता है, और हम जब भी यूज करें तो ये जरूर चेक करें कि उस पर ज्यादा वीडियोस बनी ना हो। यहाँ पे जैसे 1600 हम्म। बनी है तो हमने इसको यूज कर लिया, तो इसके चांसेस ज्यादा हैं कि हमारी वीडियो इससे जा सकती है। तो ऐसे वीडियोस यूज करना है हमें, ट्रेंडिंग ही सॉन्ग यूज करने। काफी सारी रील्स ऐसी भी होंगी जो ट्रेंडिंग नहीं होंगी, जैसे कि ये जिसमें एरो बना है वो हमारी ट्रेंडिंग सॉन्ग्स हैं। एंड कुछ होते हैं जिसमें जैसे कि ये हमारी ट्रेंडिंग सॉन्ग नहीं है, यहाँ पे एरो नहीं बना है, तो हम इसको यूज नहीं करेंगे। हम्म। मेरी मोस्टली जो वीडियोस है वो ट्रेंडिंग सॉन्ग पे हैं, इसलिए वो ज्यादा अच्छे से वायरल हो जाती हैं एंड ज्यादा उठने के चांसेस रहते हैं। जैसे आप देखेंगे जितनी भी मेरी वीडियोस है मैं मोस्टली ट्रेंडिंग सॉन्ग पे ही बनाती हूँ। एंड जहां तक मैं देख पाता हूँ ना प्रतिभा, आपका वीडियो में ट्रेंडिंग सॉन्ग्स भी होते हैं, हुक भी होता है, और प्रॉपर कॉल टू एक्शन भी होता है। ऐसे कोई भी वीडियो अभी तक प्ले नहीं किया आपने जिसमें कॉल टू एक्शन हो ही ना हो। क्योंकि कॉल टू एक्शन नहीं देंगे तो हम सामने वाले को इनबॉक्स में बुला ही नहीं पाएंगे, सामने वाला स्क्रॉल करके चला जाएगा। फैंटास्टिक। एंड हैशटैग का लाइक कैसे प्रोसेस रहता है? हैशटैग आप सेम यूज करते हो सारे पोस्ट में, या फिर कुछ और इसका वे है, ऑप्शन है कोई? सर जैसे कि मैं एफिलिएट मार्केटिंग करती हूँ, जैसे ये मैंने प्रमोशनल वीडियो बनाई थी, तो यहाँ पे हम्म। मैंने हैशटैग जो यूज किया वो एफिलिएट मार्केटिंग, ऑनलाइन बिजनेस वायरल, और ऐसे बना सकते हैं। एंड आप जहाँ पे रहते हैं, जैसे मैं लखनऊ में रहती हूँ तो हैशटैग लखनऊ भी यूज कर सकते हैं। डिपेंड करता है, रिलेट करना चाहिए आपकी वीडियो से, वो हैशटैग आपकी वीडियो से रिलेट करना चाहिए। हम्म। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, मतलब सारी चीजों का कॉम्बिनेशन ही रखना है आपको कि कॉल टू एक्शन भी हो, हुक भी हो, ट्रेंडिंग सॉन्ग्स भी हो, सही सही हैशटैग यूज करना जरूरी है। कुछ कुछ लोग ऐसे हैशटैग यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल प्रमोशनल रील है उसमें हैशटैग डांस, हैशटैग फैशन, फैशन थोड़ी दिखा रहे हो, डांस मतलब वो हैशटैग यूज ही नहीं करने जो मतलब क्या है नहीं, जो रिलेटेबल नहीं है। एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है, लाइफस्टाइल, ट्रैवलिंग, प्रमोशन, रील, एक्सप्लोर पे, जो कि एग्जांपल आप प्रतिभा के प्रोफाइल पे देख ही सकते हो। सामने आपके प्रोफाइल है, आप जाइए एक बार देखिए कि आप ये भी कर सकते हो कि जितने भी ट्रेंडिंग सॉन्ग्स प्रतिभा ने यूज किए हैं, आप उन सॉन्ग्स का यूज करके भी क्रिएट कर सकते हो। सिंपल, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। और जो हैशटैग वो यूज कर, आई थिंक मेरी वॉइस आ रही है आप सभी को, एक बार मुझे चैट, प्रतिभा वॉइस आ रही है मेरी आपको? लैक हो गई थी, अभी नहीं आ रही ओके थी। ओके, अभी अभी क्लियर है, अभी क्लियर है। यस सर क्लियर। ठीक है ठीक है ठीक है प्रतिभा, ये तो हमारा पूरा का पूरा रील्स में कवर हो गया। एट कुछ कुछ चीजें हैं जो रील्स में अगर आप ऐड ऑन करना चाहोगे फाइनल? यस सर, मैं ऑडियो पे एक चीज एड ऑन, अगर आप न्यू हो तो कोशिश हम्म। किया, तो शायद मैंने पहले भी बताया अपनी टीम को कि वीडियो ऑडियो वैसे यूज करो जो नॉर्मल होता है, कि जैसे नॉर्मल जो हीरोइंस होती हैं या फिर टीवी एक्ट्रेसेस होते हैं उनके एल्बम्स आते हैं, तो उनकी वीडियो जब हम उठा के डालते हैं ना, तो वो हमारी वीडियोस को अपनी स्टोरी पे लगाते हैं। जब स्टोरी पे लगाते हैं तो हमारी अकाउंट की रीच बढ़ती है, जब अकाउंट की रीच बढ़ती है उससे क्या होता है, हमारी दूसरी जो वीडियोस है वो वायरल होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। मेरी जो फर्स्ट वीडियो सबसे ज्यादा वायरल हुई थी, 500 के समथिंग गई थी, उसके बाद ही मेरी सारी की सारी वीडियो वायरल होना स्टार्ट हुई थी।
और मैंने नॉर्मल वही वीडियो यूज कर ली थी, क्योंकि उन्होंने न्यू एल्बम बनाया था, उसकी वजह से मेरी और भी वीडियोस में रीच आई, एंड देन आज आप ग्रोथ देख सकते हैं जो भी है। एंड ये भी है कि जितने भी न्यू एल्बम न्यू सॉन्ग्स आते हैं ना, जैसे अभी बहुत सारे वायरल चल रहे हैं अरिजीत सिंह के सॉन्ग, कोई भी नया सॉन्ग आए ना जो आपको लग रहा है कि हाँ बहुत अच्छा है, आप उस सॉन्ग्स को यूज कर लो पहली रील में अपने, क्योंकि आप वो पता है वो ब्लो करने वाली है, वो जाने वाली है, आपको पता है वो चीजें। एंड आप बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो कर सकते हो, जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं जिनके 1 मिलियन 2 मिलियन 10 मिलियन है, अगर वो किसी ट्रेंडिंग सॉन्ग को यूज कर रहे हैं तो आप भी उसको यूज करो, क्योंकि अगर वो यूज कर रहे हैं तो उनके तो मिलियन में व्यूज जाने ही जाने, लेकिन हो सकता है कि आपकी भी रीच वहां पे पकड़े। ग्रेट। ट्रेंडिंग। एंड यस, एंड एडिटिंग का लाइक क्या प्रोसेस रहता है आपका? रील्स आई थिंक आपके बहुत अच्छे तरीके से एडिट रहता है, बिल्कुल प्योर, तो उसका क्या प्रोसेस रहता है? सर मैं वीएन ऐप से ही अपने वीडियो को एडिट करती हूँ, और हमेशा कोशिश करती हूँ कि ट्रांजिशन टाइप में रहे। जरूरी नहीं है कि अ, एक वीडियो बनाया एंड देन सिर्फ जो लिखते हैं उसी को ही ट्रांजिशन करें, नहीं। हम अपनी वीडियो को फर्स्ट क्लिप दूसरी, सेकंड क्लिप दूसरी रखते हैं ना, तो अट्रैक्टिव ज्यादा लगती है। तो ये सबसे हम्म ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं सिर्फ आप एक ही वीडियो को लें एंड उसी पे बस लिखना होता है, जो वही रखें उसको चेंज करें, नहीं, उसको नहीं चेंज करें, आप अपनी क्लिप को भी चेंज करिए। एंड वीएन ऐप पे इतने अच्छे अच्छे इफेक्ट्स भी होते हैं, जो आप इफेक्ट दे सकते हैं। वीएन ऐप को डाउनलोड करके उसमें एक्सप्लोर करिए, आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें वहां से आ सकती हैं, वहां से सीखेंगे आप। जब सीखेंगे तो आपकी एडिटिंग जो होगी वो और भी अच्छी होगी, एंड इससे भी आपकी हम्म। वीडियो की चांसेस होते हैं वायरल होने के। बिल्कुल बिल्कुल, वीएन बहुत ही सिंपल ऐप है और उसमें ऑलरेडी आई थिंक प्रतिभा ट्रांजिशन ऑलरेडी उसमें इफेक्ट होते हैं। आप दो वीडियो के बीच पे क्लिक करके ट्रांजिशन खुद ही चूज कर सकते हो, वो अपने आप ही कर देगा। और ये बहुत अच्छी आपने चीज बताई कि आप दो ड्रेस में दो वीडियोस को मिक्स करके डालो कि कपड़े भी चेंज हो गए, लोकेशन भी चेंज हो गई, इससे क्या है ना कि थोड़ा हुक बन जाता है, टेंशन ग्रैब हो जाता है ऑडियंस का, राइट? अटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ग्रेट, फैंटास्टिक। तो ये तो क्लियर है प्रतिभा, पूरा रील्स का पूरा मैसेज का कुछ है जो आखिरी में कुछ ऐड ऑन करना चाहोगे? उसके बाद फिर हम 10 से 15 मिनट Q&A सेशन रखेंगे, फिर डाउट लेने के लिए लोगों के। सर मैं ये कहूंगी कि अगर कभी भी लीड आपके पास आती है तो उसे नर्चर करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। नर्चर करना सिर्फ लीड को लेके आना ही नहीं, उसे क्लोजिंग कैसे करनी है एंड देन उसका फॉलोअप कैसे करना है, हर एक चीज इंपॉर्टेंट रखता है। आपके पास लीड तो आ गई, बट आपने उसे नर्चर नहीं किया, आपने उसको हम्म समझाया नहीं, एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो भी आपकी क्लोजिंग नहीं होगी। क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा है कि हम लीड भी अगर जनरेट करें फिर भी हमारी क्लोजिंग नहीं हो पा रही, तो भी हमारी सेल नहीं हुई, हमारी अर्निंग नहीं हुई, एंड हम वहीं पे हैं जहाँ पे हम पहले थे। तो हम हर एक चीज इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ये भी आपने बहुत अच्छी बोली कि लीड तो जनरेट कर लिया लेकिन नर्चर ही करने नहीं आ रहा, बात करने नहीं आ रहा, तो लीड तो वेस्ट है पूरा का पूरा। जैसे कि एक सब्जी बनती है तो सारी चीजों का बैलेंस होता है, नमक बैलेंस डालोगे तो अच्छा लगेगा, नहीं डालोगे तो दिक्कत, ज्यादा डाल दोगे तो दिक्कत, तो सारी चीजों का बैलेंस होगा तो ही मजा आएगा काम करने में। तो सारी चीजों को बैलेंस करके सारी चीजों को सीख के चले, ठीक है? एंड प्रतिभा ने ऑलमोस्ट पूरा इंस्टाग्राम अपना दिखा दिया, आप उनके हाइलाइट्स देख सकते हैं जाके, आप उनके पोस्ट दे सकते हैं जाके, आप उनके क्या क्या रील्स हैं, किस टॉपिक पे रील्स हैं, कैसे हुक्स यूज करते हैं वो, कैसे कॉल टू एक्शन यूज कर सकते हैं, आप इजीली जाके वहां से चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ तक कितने लोगों को क्लियर है? उसके बाद हम Q&A सेशन स्टार्ट करेंगे। जस्ट टाइप क्लियर अगर आपको यहाँ तक का पार्ट पूरा क्लियर है। क्वेश्चन अभी मत टाइप करना, पहले क्लियर टाइप करके बता दो। क्लियर 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 क्लियर, फैंटास्टिक। सो अभी 5:45 हो रहे हैं, ट्राई करेंगे हम कि 10 to 15 मिनट्स हम Q&A लें। अब जितने लोगों के डाउट्स थे, जैसे कि जब प्रतिभा स्क्रीन शेयर करके सारी चीजें बता रही थी, तो बहुत सारे लोग हैं जो मानने पर भी नहीं मानते, जबकि मैंने उनको बोला था कि आपके क्वेश्चन एंड में पिक करेंगे, बट फिर भी सर ये अब आपको पूरी आजादी दी गई है, आपको जेल से रिहा कर दिया गया है। अब आप चैट बॉक्स में आके अपने सवाल पूछ सकते हैं, और अगर क्वेश्चन वो रिलेटेबल हुआ आज के सेशन से, जो कि बात कैसे करना लीड से और लीड जनरेट, इन्हीं दोनों चीजों के ऊपर, कंटेंट क्रिएशन रील्स वगैरह, इन पे कोई क्वेश्चन है तो चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। मुझे कोई क्वेश्चन लगेगा पिक करने के लिए तो मैं उसको जरूर पिक करूंगा। प्रतिभा इसका जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, रील कवर आप अलग से डिजाइन करते हो या रील से ही आप उठा लेते हो, मैटर करता है ये? सर मैं रील से ही उठा लेती हूँ, या फिर आप अलग से भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है अगर आपको अच्छा कवर मिल रहा है तो, वरना आप अलग से लगाएंगे, अट्रैक्टिव होना चाहिए बस। आईफोन में तो क्या बोलते हैं, कवर का ऑलरेडी ऑप्शन आता है टेक्स्ट के साथ, लेकिन आई थिंक एंड्रॉयड में अगर आप कवर लगा रहे हो रील से ही
तो टेक्स्ट हट के सिर्फ वीडियो वीडियो रह जाती है। तो उसके लिए बेस्ट एग्जांपल है, आप वीडियो चलते चलते एक स्क्रीनशॉट लेके स्टोरी पे जाइए, जो भी टेक्स्ट लिखना है लिख के उसको सेव कर लीजिए और उसको कवर इमेज में यूज कर लीजिए, सिंपल एंड्रॉइड वालों के लिए। ठीक है, ओके। और क्वेश्चंस में आप सभी लोगों के चैट पढ़ रहा हूँ। लीड से कैसे बात करें वो ऑलरेडी कवर हो चुका है, डीएम क्या करना है वो भी कवर हो चुका है, रील कैसे वायरल करना है वो भी कवर हो चुका है। ब्रॉडकास्टिंग फॉलोअप का भी ये सेशन नहीं है, उस पर हम क्वेश्चन अभी नहीं लेंगे, राइट। एंड प्रतिभा आपको भी आई थिंक चैट विजिबल होगा, तो आपको भी कोई क्वेश्चन लगे कि हाँ ये मेरे से रह गया, तो आप उसको भी पिक कर सकते हो वहाँ पे। सर रील कितने बजे पोस्ट करते हैं? टाइमिंग पूछ रहे हैं आई थिंक। डिपेंड, आप एक्सपेरिमेंट करते रहो। तो 6 बजे जो डालते हैं रील, उसके मोस्टली चांसेस होते हैं। आप चेक कर लो अपने इनसाइट पे कि आपकी ऑडियंस कब ज्यादा एक्टिव रहती है, वहां से आप कर सकते हैं कि आप कब पोस्ट करें तो आपकी वीडियो जाने के चांसेस ज्यादा, एंगेजमेंट ज्यादा होंगी। तो आप अपने इनसाइट से चेक कर सकते हैं। एग्जैक्टली आपके लिए जो काम वर्क करता है आप उसको उस पे काम कीजिए। जरूरी नहीं कि प्रतिभा जिस टाइम पे रील डाल रही है आप भी डालोगे आपकी वायरल हो जाएगी, नहीं, जिस पे ज्यादा ऑडियंस एक्टिव है आप उस टाइम डालिए। वैल्यूएबल रील के कुछ एग्जांपल्स। वैल्यूएबल रील्स आप कोई भी हैक्स बता सकते हैं, इंस्टाग्राम पे ही बता सकते हैं। हाँ, कंटेंट सिंपल वैल्यूएबल रील के लिए आपको आपको जिस भी टॉपिक पे बात करना ज्यादा पसंद है आप उस पे सोशल मीडिया पे यूट्यूब पे कंटेंट कंज्यूम कीजिए और अपने फॉर्म में उसको बता दीजिए, सिंपल। कंटेंट का आइडिया कहाँ से ले सकते हैं? कंटेंट का आइडिया जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आप लिख के डालें। आपको अगर ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है ना, आप यूट्यूब खोलिए, वहां से फनी वीडियोस या फिर कोई डायलॉग्स भी ले सकते हैं। उससे उसकी वो जो वीडियोस होती है ना, उसके चांसेस बहुत ज्यादा हाई होते हैं वायरल होने के। तो आप यूट्यूब खोलिए एंड कोई भी डायलॉग या फिर फनी वीडियो सुनिए, धीरे धीरे आपके दिमाग में खुद ही आने लगता है कि यहाँ पे हम क्या बना सकते हैं। कोशिश करिए आप सोचने की, आप अपने दिमाग को थोड़ा यूज करिए तो कॉन्फिडेंस आ जाते हैं अपने आप। एंड एक क्वेश्चन आ रहा है आई थिंक नेहा का, कि विदाउट शोइंग फेस रील कौन से बनाए और क्या फेस, मतलब बिना फेस दिखाए क्या रील हम बना सकते हैं, क्या प्रोफाइल उससे जेन्युइन रहेगी कि नहीं, आपका क्या ख्याल है? सर मैंने पहले ही बोला था कि पेड़ पौधे या फिर ऐसे नहीं बनाना है। हाँ ये है कि अगर आप मुस्लिम हो तो आप कर सकते हो, बट फिर भी आपने बुर्का पहना, उसमें आपकी आंखें दिख रही हैं, उससे भी ट्रस्ट बिल्ड होता है। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल हम्म आपकी बॉडी, जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हमारा फेस ही सब कुछ है, हमारी आंखों से भी हम ट्रस्ट बिल्ड होता है। एंड काफी सारी जो मुस्लिम लड़कियां जो अपना फेस शो नहीं करना चाहती वो भी सक्सेस हैं। एग्जैक्टली हाँ, अगर आपको फेस भी नहीं दिखाना, आपको वो भी बुर्का पहन के भी नहीं बनाना, आपको वीडियो नहीं बनानी लेकिन आपको पैसा कमाना है, तो ये तो वही बात होगी ना कि बिना मेहनत किए मिल जाना। ठीक है, देखो आप ना थोड़ा क्लियर हो जाओ कि मेरे को बिजनेस करना है कि नहीं करना, क्योंकि जो लोग पूछते हैं ना कि सर फेस दिखाना जरूरी है क्या, देखो जिसके लिए जो जरूरी होता है ना वो करता है किसी भी हालत में। हो सकता है कि अभी आपको ना ये काम ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, अर्जेंट नहीं है आपके लिए, इसलिए आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, ऑप्शन में आपके लिए काम। जिस दिन मजबूरी बन जाएगी ना, जिस दिन यही ऑप्शन रहेगा कि नहीं अब तो करना है, आप करोगे। एंड अगर आप मुस्लिम फैमिली से हो तो आप पहन के बना सकते हो, आंखों से भी बहुत ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, लोग आंखों से क्या क्या कर जाते हैं। आप रील बनाइए, मैंने कि ना आप थोड़ा उतरिए, क्योंकि हमारा सिर्फ एक ही मकसद नहीं कि आप रील्स बनाओगे लीड जनरेट होगी, नहीं, आपको बात करना आएगा, आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगी, आपका फियर दूर होगा, ठीक है, आपको और कॉन्फिडेंस आएगा, नए कंटेंट आइडियाज मिलेंगे। तो सिर्फ लीड ही नहीं जनरेट हो रही, बहुत सारी चीजें हो रही है। ठीक है, तो आई थिंक नेहा आपका ये क्वेश्चन क्लियर होता है, आप आइए कैमरे के सामने, थोड़ा फियर दूर कीजिए अपना। तो जतिन का एक क्वेश्चन है, अपनी हम्म। वॉइस वीडियो बनाए या सॉन्ग पर, आप जैसे कंफर्टेबल हो। आप वॉइस में बनाओगे ना, उससे और ट्रस्ट बिल्ड होगा लोगों को, और वो उससे ज्यादा लोग अट्रैक्ट होते हैं बल्कि। तो आप दोनों। बिल्कुल। हम्म। मैम अगर लीड्स वीडियो कॉल करना बोले तो नहीं करना है, वीडियो कॉल क्यों करना है लीड्स को? हाँ प्रतिभा, ये भी मैं चाहूंगा पार्ट कवर कर लो कि वीडियो कॉल करने लग जाते हैं, मतलब एक ही नंबर से 10-10 कॉल, दूसरे नंबर से परेशान करने लग जाते हैं, स्पेशली जो गर्ल्स होती है, तो वहां पे मतलब क्या करना चाहिए उनको? जो लड़कियों को वीडियो कॉल करने लगते हैं, मैं उनको यही कहूंगी कि आप सीधा ब्लॉक कर दो। ऐसे लोग काम नहीं करना चाहते, सिर्फ और सिर्फ उनको बातें करनी है या फिर टाइम पास करना है बस। वो कभी वर्क को स्टार्ट नहीं करेंगे एंड कभी वीडियो कॉल पिक मत करना। एग्जैक्टली। इसकी रिकॉर्डिंग आपको ऑलरेडी यूट्यूब पे लाइव चल रहा है, वो सेव हो जाएगा। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आते हैं रिकॉर्डिंग नहीं चल रही, वो यूट्यूब पे लाइव चल रहा है। लीड्स गुरु के टेलीग्राम ग्रुप में आपको इसकी यूट्यूब का लिंक मिल जाएगा आपको।
एक दिन में कितनी रील अपलोड करना चाहिए। मेरी जो वायरल हुई है जो भी रील्स, मैं एक दिन में 3 रील्स डालती थी, उसकी वजह से वायरल हुई है। और कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। अगर आप डाल रहे हो, एक दिन नहीं डाला ना, तो आपका फिर से जीरो से स्टार्ट होगा, पूरी की पूरी जर्नी आपकी जीरो से स्टार्ट होगी। कंसिस्टेंसी है तो आप चैलेंज लो 3 रील का, वरना आप डेली एक डालो। कंसिस्टेंसी हम्म। बहुत। हाँ, स्टार्टिंग में एक परफेक्ट है जो प्रतिभा ने बताया। एंड खुशी का क्वेश्चन है कि सर अभी मैं न्यू हूँ इंस्टाग्राम पे और मेरी आईडी बस अभी मैंने क्रिएट की है, तो मैं कैसे मेंटेन करूँ? सिंपल खुशी, आपको प्रतिभा ने बता दिया, अपने बायो मेंटेन करके रखो। आपकी प्रोफाइल पे ना आपकी फोटो, रील वील छोड़ो, आपकी अगर फोटोज भी है ना 15 20 30 फोटोज, और फॉलोअर बिल्कुल 10 भी है, तो भी सामने वाला ट्रस्ट कर लेगा। वो फॉलोअर फॉलोअर पे ट्रस्ट नहीं करते सामने वाला, आप पे ट्रस्ट करते हैं वो। वरना फॉलोअर तो आप भी 1000 रुपए 100 रुपए देके कितने फॉलोअर खरीद सकते हो आप, आपको पता है। आप होने चाहिए प्रोफाइल पे, अगर आपको ट्रस्ट बिल्ड करना, अथॉरिटी बिल्ड करनी है तो वहां पे। मैम, एल्बम सॉन्ग वाला टॉपिक बता दीजिए। एल्बम सॉन्ग वाला इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ प्रिंस नारूला का। उनके एल्बम्स आते हैं ना, तो अगर कोई उनपे रील बनाता है तो वो अपनी स्टोरी पे लगाते हैं। आप उनको फॉलो, हम्म। वायरल बयानी है, उनको फॉलो कर लीजिए, वो हर एक चीज की अपडेट देते रहते हैं। तो वहां से आप ऑडियो उठाइए और रील बनाइए। डेली डीएम करते हैं। बायो अट्रैक्टिव कैसे लिखे? अट्रैक्टिव नहीं बनाना है बायो को, बायो को जो ऑथेंटिक तरीका है वही लिखना है। आप कौन हो, ठीक है, क्या करते हो स्टडीज में, कैसे लोगों की हेल्प कर सकते हो, कॉल टू एक्शन, दैट्स इट। अट्रैक्टिव बनाने का क्या मतलब? सर, एक लोग कह रहे हैं कि अगर हमारे स्टार्टिंग में अर्निंग नहीं हुई तो हम उन्हें क्या शो करें। जरूरी नहीं है हम्म। आप अर्निंग ही शो करें। आपके पास इतनी अच्छी अच्छी स्किल्स हैं आपके कोर्सेज में, आप उन कोर्सेज की वैल्यू देना सीखो। अगर आप वैल्यू देना सीखते हैं स्किल्स की, तो आपसे वो ज्यादा नहीं पूछेगा। अगर पूछता भी है तो सर ने ट्रेनिंग में बताया है कि हम उन्हें बता सकते हैं कि मैंने ऐसे रोड मैप बनाए हैं जिससे मैं कुछ ही आने वाले टाइम में 10K हिट करने वाली हूँ। तो आप ये बता सकते हैं। एंड टीम अचीवमेंट्स डालिए। हम्म। परफेक्ट। और एक क्वेश्चन आ रहा है लाइक प्रतिभा कि मेरे इंस्टाग्राम पे काफी सारे पोस्ट है पुराने, तो अगर मैं रील डालना चालू करूँ तो पुराने पोस्ट सब डिलीट करने पड़ेंगे मुझे, बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करना पड़ेगा? अ, अपने पुराने पोस्ट कभी भी नहीं करना चाहिए, जितना मुझे लगता है। क्योंकि अगर आप डिलीट करेंगे तो वो जब भी कोई पर्सन आपकी प्रोफाइल को विजिट करता है तो वो कहेगा कि इसने न्यू आईडी बनाई है और इस पे ट्रस्ट कैसे। अगर आप ऑलरेडी पुरानी आईडी से स्टार्ट कर रहे हैं तो अपनी पोस्ट एक भी डिलीट मत करिए। बहुत ज्यादा हम्म। इंपॉर्टेंट वो पोस्ट आपकी, आप वहीं से बस एग्जैक्टली। कर दीजिए। अपनी अपनी पुरानी फोटोज, पुराना चेहरा रहने दो। कल हो के फॉर एग्जांपल कोई प्रतिभा की प्रोफाइल पे आते हैं तो वो देखते हैं कि हाँ लाइफस्टाइल है, एंजॉय कर रही है, ट्रैवल कर रही है, स्टेज पे जा रहे, रिकॉग्निशन। नीचे आए तो दिखना भी चाहिए कि हाँ प्रतिभा पहले ऐसे दिखती थी, ये स्ट्रगल टाइम था इनका, ये स्टूडेंट लाइफ थी इनकी। ये ट्रस्ट बिल्ड होता है यहाँ से। पुरानी फोटोज डिलीट मत किया करो। इवन मेरे भी आप प्रोफाइल पे जाओगे ना, आपको ऐसे ऐसे फोटोज मिलेंगे कि मुझे लगता है सबसे वाहियात फोटो है मेरी वो, ठीक है, बट स्टिल वो है, वो हटाई नहीं है मैंने। नेगेटिव पोस्ट आप हटा सकते हो, कोई कंट्रोवर्सी, पॉलिटिक्स, वो सब हटाओ, फालतू के रील्स हटाओ, लेकिन आपकी खुद की फोटो है, फैमिली की है, रहने दो, उसको रहने दो वहां पे। एक सवाल बहुत ज्यादा एक लोगों ने लिख दिया, विच सोशल मीडिया एप्स यू यूज टू जनरेट लीड्स। हम इंस्टाग्राम की बात करें, हम इंस्टाग्राम से ही करेंगे। हमारा जो पूरा लीड जनरेशन है, सब कुछ इंस्टाग्राम से है। एंड अभी मैंने स्क्रीन शेयर करके भी वही दिखाया आपको। मतलब प्रतिभा रामायण खत्म हो गई और पूछ रहे राम कौन है? पूरा कमेंट सेक्शन सेक्शन भर दिया है। बहुत क्वेश्चन है लोगों के, बहुत सारे। थोड़े से और क्वेश्चन लेंगे, 2 3 प्रतिभा, और बाकी क्वेश्चन रिपीट में ही आ रहे हैं, और वो क्वेश्चन आ रहे हैं जो कवर हो चुके हैं ऑलरेडी। इंस्टा पे प्रोफाइल बनाना जरूरी है, ऑब्वियसली बनाना जरूरी है, वहीं से तो हम वर्क कर रहे हैं। अब आपको इंस्टाग्राम पे काम करना है तो प्रोफाइल तो ऑब्वियस ही बातें बनानी पड़ेगी। पानी पीना है तो बॉटल या गिलास तो पकड़ना पड़ेगा, पानी उड़ के आपके पास नहीं आएगा। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे लोग, मतलब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के पूछिए आप क्वेश्चंस। फेसबुक मैं को भी आप नॉर्मली ऐसे मेंटेन कर सकते हो, बायो वो वगैरह, आपको लगता है? मैम, क्या नाम बताया आपने इन्फ्लुएंसर के बारे में? इन्फ्लुएंसर्स बहुत सारे हैं, आप चेक कर सकते हैं। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो फेमस हैं। यही तो दिक्कत है ना प्रतिभा की, आपने क्या बताया मैम वही बताओ, अब हम उसी को पकड़ेंगे जाके। अरे जाओ यूट्यूब पे डालो टॉप 100 इन्फ्लुएंसर्स ऑफ इंडिया, देखो सिंपल कर दिया मैंने। गूगल पे डालो टॉप 100 इन्फ्लुएंसर ऑफ इंडिया, अब सब लोग वही। सर, आपकी वॉइस
निकालो और नीचे के 3 बंदों को फोकस करो, बस हट के। आपने सिर्फ डिफरेंट किया सबसे, आपको रिजल्ट भी डिफरेंट आएगा, सिंपल। रील के साथ बीच बीच में अपनी फैमिली के रिलेटेड कंटेंट भी अपलोड कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, बट बहुत कम। जरूरी नहीं, आप कोशिश करिए अपनी प्रोफाइल पे सिर्फ आप दिखे, आपकी फैमिली या फिर आपके फ्रेंड्स के साथ नहीं। नॉर्मल जितनी ज्यादा वीडियो हो सके आप खुद की डालिए, ताकि तो कंफ्यूज नहीं हो कि प्रोफाइल आखिर है किसकी, ये वाला फ्रेंड है जो वो है ये, या फिर ये है। आप हाँ, वो दिखो। कंफ्यूज ना हो, राम श्याम ये वो। उसके लिए आप एक प्राइवेट आईडी बना लीजिए अपनी, जिसमें आप फैमिली आप रहे, उसमें वो पर्सनल हो जाएगी। एक प्रोफेशनल आईडी आप रखिए। यस सर। मैम मेरी पुरानी इंस्टा आईडी में कॉमेडी नीच है, मैं बिजनेस में आप कर सकते हैं। जरूरी नहीं आप उसी कॉमेडी वाली जो भी आपकी नीच है उसको आप बिजनेस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बल्कि उससे ज्यादा अच्छा होगा कि क्योंकि उनको ऑलरेडी आप पे ट्रस्ट है, उससे क्लोजिंग भी आपकी ज्यादा जल्दी हो सकती है, क्योंकि वो ऑलरेडी आपको देख रहे हैं एंड आपके चांसेस ज्यादा हैं। फैंटास्टिक फैंटास्टिक। सो एक लास्ट क्वेश्चन और लेंगे प्रतिभा, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन अब मेरे ख्याल से रिपीट में ही आ रहे हैं। और जिसको भी लगे ना कि बुरा मत मानना कि सर मेरा क्वेश्चन नहीं लिया, मैं इतने टाइम से टाइम कर, आप सेशन को दोबारा शुरू से एंड तक देखेंगे तो आपका क्वेश्चन ऑलरेडी इनडायरेक्टली आंसर हो चुका होगा, ठीक है। सो एक लास्ट क्वेश्चन प्रतिभा जो आपको लगे। कैसे अपलोड करते हैं ओरिजिनल सॉन्ग को, ट्रेंडिंग में कैसे अपलोड करते हैं? आप वहां पे जब अपलोड करेंगे ना, ऊपर साउंड का ऑप्शन होता है, साउंड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जो ऑडियो होती है उसको, जो ट्रेंडिंग है उसको थोड़ा सा कम कर देंगे, और जो ओरिजिनल है उसको हाई कर देंगे, तो आपकी ट्रेंडिंग में भी रहेगी वो, कि ओरिजिनल जो आप ऑडियो बताना चाहते हो लोगों को वो भी रहेगी। ग्रेट। और एक मैं ये कवर कर लेता हूँ, क्वेश्चन है कि अगर हम डीएम करेंगे, प्रतिभा ये भी एक क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा आप इसका आंसर करो, कि अगर हम डीएम भी करेंगे और रील्स भी डालेंगे तो लोगों का कहना है कि अगर हम डीएम करेंगे तो रील वायरल नहीं होती। सर मैंने जितना किया है ये तो मुझे मिथ लगता है, क्योंकि मेरी रीच नहीं कम हुई। मैं तो स्टार्टिंग से जब मैंने 1 लाख तक मैंने जो अर्निंग की है वो मैंने ऐसे ही की है डीएम करके, एंड मेरी फिर भी वायरल होती थी। ऐसा नहीं है, आप कम करो थोड़ा सा, बट हाँ, आप तो 1 लाख आपने डीएम से किया और 1 लाख से 9 लाख डीएम और रील दोनों, एड्स पे बिल्कुल भी स्पेंड नहीं किया। जब मेरी रील वायरल हुई तब मैं डीएम बंद कर दी। एंड एड मैंने रन किया है, मैंने 5 से 6 बार एड रन किया है, बट मुझे उससे उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं आए। हाँ, अब जितने भी लोग हैं यहाँ पे, अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि प्रतिभा को रिजल्ट नहीं आया तो एड्स खराब है, नहीं। आपके लिए जो काम करते हैं आप उस पर फोकस करो, दैट्स इट। बहुत लोग ऐसे जिनको लगता है रील वायरल मेरी नहीं होती, एड्स मेरे लिए अच्छा है, तो एड्स पे काम करे, सिंपल, ठीक है। कुछ भी बुरा नहीं है, सारी चीजें बेस्ट है, जो आपके लिए काम करे आप उसको पकड़ के रहो बस, ठीक है। सो आई थिंक ऑलमोस्ट सबके क्वेश्चंस क्लियर हो चुके हैं। अगेन यार बहुत ही शानदार सेशन था प्रतिभा, क्योंकि जो हमने क्वेश्चंस लिए थे सारे, जो इंस्टाग्राम पे बात की, डीएम्स हो गया, आई थिंक बहुत लोगों को मजा आया होगा, सीखने को मिला होगा। तो मैं चाहूंगा आप सभी लोगों से, मैंने चैट बॉक्स ऑन कर दिया है, आज का सेशन आपको कैसा लगा? चैट बॉक्स में आप अब 2 शब्द प्रतिभा के लिए लिख सकते हैं, समर्पित कर सकते हैं कि जो भी उन्होंने अपना 1 घंटा दिया, आपका पूरा एक्सपीरियंस लाइव शेयर करके, स्क्रीन शेयर लाइव, मैसेज लाइव, टारगेटिंग लाइव, चैट लाइव, ऑडियो लाइव, खुद भी वो लाइव, तो बता सकते हैं आप चैट बॉक्स में। चैट विजिबल है आपको प्रतिभा? यस सर। फैंटास्टिक फैंटास्टिक। यस सर। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो बहुत लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। नंबर 1 मीटिंग नंबर 1, क्या बात है, ग्रेट ग्रेट फैंटास्टिक। सो आप सभी लोग जरूर इस सेशन को 2 से 3 बार रिपीट में देखिएगा, क्योंकि बहुत कुछ था इस सेशन में, बहुत कुछ। मतलब मैं बता रहा हूँ, अगर मैं कह रहा हूँ ना बहुत कुछ था, यानी कि समझ जाओ बहुत कुछ था, स्पेशली उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी नए हैं, या उन लोगों के लिए जो ऑर्गेनिक लीड जनरेट करना चाहते हैं, ठीक है। बहुत कुछ है, तो इस सेशन को आप 2 से 3 बार रिपीट में जरूर देखिएगा। एंड या जाते जाते कुछ प्रतिभा आखिरी शब्द इन लोगों के लिए ऑर्गेनिक लीड जनरेशन की तरफ कुछ। सर मैं यही कहना चाहूंगी इन लोगों की कि अगर आप लीड जनरेट करते हो या फिर रील डालते हो या फिर कुछ भी आप लोगों से बात करते हो, हर चीज में मैटर करती है आपकी कंसिस्टेंसी। कभी भी डिमोटिवेट हो तो ये सोचो कि अगर आज मुझे प्रॉब्लम हो रही है ना, इसलिए हो रही है क्योंकि आप एक्शन ले रहे हो, आप काम कर रहे हो, इसलिए आपको प्रॉब्लम हो रही है।
तो कभी भी डिमोटिवेट हो, क्योंकि खुद को ही हम मोटिवेट कर सकते हैं, हमें कोई और मोटिवेट करने नहीं आएगा। तो कोशिश करो, कंसिस्टेंसी रखो। रिजल्ट नहीं आ रहे फिर भी कंसिस्टेंसी अपनी रखो जरूर। आज रिजल्ट नहीं है, आगे आएंगे रिजल्ट, बट आपको हार नहीं मान रहा। आपने अगर वर्क को स्टार्ट किया है तो आपको सक्सेस होना है। एग्जैक्टली मतलब मजा आ गया। जाते जाते लोगों को पूरा एक कंसिस्टेंटली मैटर करता है, एक मोटिवेशन का भी काम करता है, और कंसिस्टेंसी के बगैर आई थिंक प्रतिभा का ये जो अचीवमेंट है, ये जो प्रोसेस है, वो आई थिंक इनकम्प्लीट रहता अगर कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं रहती थी। अगर आप भी सोचो, आप हफ्ते में एक वीडियो डाल रहे हो, 10 दिन बाद फिर दूसरी डाल रहे हो, फिर 3 दिन नहीं डाल रहे हो, फिर चौथे दिन डाल रहे हो, प्रोसेस ही पूरा बिगड़ जाएगा ना। काम करने कंसिस्टेंसी के साथ काम करो, जो कि प्रतिभा, मैं नहीं कह रहा, वो नहीं कह रही, सीधा रिजल्ट पे हम बात करते हैं। ठीक है, रिजल्ट आपको दिख रहा होगा प्रतिभा का, आई थिंक कितना, आई थिंक आपका थोड़ा सा बता दीजिए कि लास्ट ये जनवरी से लेकर अभी तक आपका कितना टोटल पे आउट है, and क्या ट्रिप्स वगैरह कुछ चल रहा है, आई थिंक मैंने सुना है। तो मलेशिया मेरा कंप्लीट हो गया है, एंड जनवरी से लेके अभी तक मैंने 8 लाख समथिंग अर्न कर लिए हैं, एंड टोटल जो है मेरा वो 9 लाख प्लस है। तो जनवरी से अभी तक 8 लाख रुपीज अर्न कर चुके हो, यस। और जनवरी से पहले 1,15,000 समथिंग था। 1,15,000, और उस 1,15,000 करने को में कितना टाइम लगा था आपको? तो मैंने अक्टूबर में वर्क को स्टार्ट किया था, तो मुझे 4 महीने लगे थे। 4 में मतलब स्टार्टिंग में, जो स्टार्टिंग का जो 50,000 1 लाख होता है उसमें लगता है टाइम, लेकिन उसके बाद जो स्पीड पकड़ता है इंसान, आप सभी लोगों को दिख रहा होगा। जनवरी से अभी तक मतलब अप्रोक्स आप 5 महीने हुए हैं मेरे ख्याल से, जनवरी से अभी तक, जनवरी टू मई, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, 5 महीने में 8 लाख। और जैसा कि इन्होंने बताया, मलेशिया, जो आप सभी लोगों को पता होगा, नेशनल इंटरनेशनल ट्रिप लीड्स गुरु का हमने लॉन्च किया था 26 जनवरी से 26 जुलाई तक। मलेशिया हो गया इनका, अब ये जो नेशनल ट्रिप है अंडमान निकोबार, वो भी क्लियर हो जाएगा। तो ये तो मैडम जी जा रही हैं, अब इनके पीछे पीछे सीट पे किन किन लोगों को बैठना है, आप भी लग जाओ लाइन में, ठीक है? टिकट बुक करवा लेना, टारगेट के पीछे लग जाओ। और देखो, सिंपल सी मैं एक बात बोलूंगा कि कोई भी ना सीक्रेट नहीं है नेशनल इंटरनेशनल क्वालिफाई करने का। सिस्टम है जो सारे लोग फॉलो कर रहे हैं, चाहे प्रतिभा हो गई, साक्षी मैम हो गई, प्रिंस सर हो गए, दीपांशु हो गए, जितने लोगों ने भी क्वालिफाई कर लिया है, 5-6 लोगों ने ऑलमोस्ट कर लिया है, 6-7 लोगों ने कर लिया है, ये सभी लोग सिस्टम से काम करते हैं। कुछ कुछ इनके पास गोली नहीं है, कुछ वो ड्रिंक नहीं है इनके पास कि हाँ ये जादुई ड्रिंक है, या कुछ चिराग नहीं है इनके पास। सिंपल एक कंसिस्टेंटली काम करते हैं, सोशल मीडिया पे स्टोरी पे अपने आप को ज्यादा ज्यादा दिखाते हैं, ज्यादा लोगों से बात करते हैं, ज्यादा ज्यादा लीड जनरेट करते हैं, ज्यादा प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ भी नहीं। इसके अलावा कुछ पूछ लो अगर प्रतिभा मैम से कि मैम कुछ जादू वादू कराने जाते हो क्या कहीं पे, तो ठीक है, नॉनसेंस। सीधा एक प्रोसेस है। प्रोसेस क्या है, आप सभी लोगों को वेबसाइट पे, अब बिगिनर्स ट्रेनिंग में जितने भी लोग बिगिनर हैं, 3 दिन की बिगिनर्स ट्रेनिंग है, वो जाके अटेंड कीजिए। उसके बाद सक्सेस सीरीज मैंने 7 डेज की पूरी बनाई हुई है आप सभी के लोगों के लिए, जहाँ पे एक भी क्वेश्चन छूटेंगे नहीं आपके, वो अटेंड करो। उसके बाद लीड्स गुरु लीडर्स की ट्रेनिंग है, जिसमें जैसे प्रतिभा आज आपको वेडनेसडे को आके सिखा रही है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी सिखा दी, उनकी रिकॉर्डिंग्स आप उनको जाके देखो। सीक्रेट ऑफ रिचनेस के 33 एपिसोड है, मतलब 33-34-35 घंटे का कंटेंट एक्सपीरियंस, सब कुछ आपके पास है, सारे सोर्सेज आपके पास है, जाइए देखिए, एंड आप भी हिट कीजिए, और आप भी प्रतिभा जैसे अचीवर बनिए और सामने आइए। ठीक है, क्लियर एवरीबॉडी? क्लियर? जस्ट शो मी थम्स अप। ग्रेट, फैंटास्टिक। सो once again thank you so much Pratibha for sharing this wonderful experience, knowledge, content with our family. and approx अभी भी 300-400 लोग हैं। स्टार्टिंग में मेरे ख्याल से 800 टच हुआ था मैक्सिमम, उसके बाद अभी 400 बहुत अच्छा नंबर है। ठीक है, आप सभी लोग इस ट्रेनिंग की रिकॉर्डिंग देखिए, अप्लाई कीजिए, बिकॉज हम लोग कुछ नहीं चाहते, हम चाहते हैं बस आप भी हमारी तरह रिजल्ट प्रोड्यूस करें, दैट्स इट। ठीक है, सो या मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली ट्रेनिंग के अंदर इसी सैटरडे, एक और पर्सनैलिटी के साथ जिन्होंने 2 लाख से ज्यादा की इनकम हिट की है। एंड मिलते हैं किसी और दिन प्रतिभानंद के साथ एक और ट्रेनिंग में, किसी और मीटअप में, किसी और ट्रिप एंड टूर्स में। ठीक है, सो या टेक केयर एवरीवन। ठीक है, बाय बाय, एंड बाय बाय प्रतिभा एंड ईच एंड एवरीवन। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर। बाय बाय।